नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम रामधारी सिंह दिनकर का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया मुंगेर जिला बेगूसराय बिहार में हुआ है और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में बेगूसराय बिहार में ही हुई है। ठीक है, इनके पिता का नाम रवि सिंह था। शिक्षा इनकी बीए पटना विश्वविद्यालय से इनका बीए हुआ है 1932 में। काल इनका आधुनिक काल है और प्रगतिवादी काव्यधारा के एक कवि है। व्यक्तित्व इनका साधारण जीवन और उच्च विचार, कृत्रिमता से दूर, प्रतिभा संपन्न कवि, विद्रोही कवि, अध्ययनशील लेखक, सदा सरल और प्राकृतिक, ये इनके व्यक्तित्व की विशेषता रह चुकी है। ठीक है, इन्होंने अलग अलग जगहों पर या अलग अलग पदों पर कार्य किया है, जिसमें है हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक, कोआ के सब रजिस्ट्रार, जनसंपर्क में निदेशक, युद्ध प्रचार विभाग के अधिकारी, बिहार विद्यापीठ में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया है, भागलपुर विद्यापीठ के उपकुलपति, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य, संगीत नाटक अकादमी के सदस्य, साहित्य अकादमी के सदस्य और आकाशवाणी परामर्शदाता यानी परामर्शदाता की जो समिति होती है उसके भी ये सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, इनको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें है 1935 में बिहार प्रांतीय साहित्य सम्मेलन के 13वें अधिवेशन के ये सभापति थे। उनकी हिमालय नामक जो या हिमालय शीर्षक से उनकी जो कविता है उस पर उनको स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके गद्य साहित्य के लिए यानी संस्कृत के 4 अध्याय, ये जो इनका आलोचनात्मक गद्य है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा हुआ है और जो हमने संक्षिप्त में कुछ मुद्दों में उसको देखा हुआ है। ठीक है, कभी समय मिला तो हम साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत जो रचनाएं हैं, संस्कृत के 4 अध्याय है या और कुछ जो रचनाएं हैं उनको हम जो डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी समय नहीं मिला, इस वजह से संस्कृत के 4 अध्याय इसको थोड़ा संक्षिप्त में हमने देखा हुआ है। ठीक है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा प्रोफाइल पर। 1959 में पद्म भूषण भारत सरकार की ओर से इनको पुरस्कृत किया हुआ है। 1973 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उर्वशी इस रचना के लिए मिला हुआ है। ठीक है, रचनाओं में कविता संग्रह उनके हैं। 1929 में प्रणभंग, ये उनका खंड काव्य है। 1932 में बारदोली विजय जो मुक्त काव्य है और 1935 में रेणुका जो मुक्त काव्य है, लेकिन कवि का यानी दिनकर जी का ये प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, ये प्रथम काव्य संग्रह है। अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो रेणुका है, और खंड काव्य कौन सा है या रेणुका प्रथम काव्य कौन सा है, तो प्रणभंग है या 1929 में आया हुआ प्रणभंग जो खंड काव्य है। ठीक है, 1938 में हुंकार जो मुक्तक काव्य है, बच्चन सिंह ने इसे वैतालिक का जागरण गान कहा है। ठीक है, 1939 में रसवंती जो प्रबंध काव्य है। 1940 में द्वंद्व गीत जो मुक्तक काव्य है, रहस्य परक कविता इसमें आती है। 1946 में कुरुक्षेत्र जो खंड काव्य है, आधुनिक युग की इसे गीता भी कहा जाता है। ठीक है, 1946 में धूप छां जो मुक्तक काव्य है। 1947 में सामधेनी जो मुक्तक काव्य है और राष्ट्रीयता से संबंधित इसमें स्वर मिलता है या इसमें जो कविताएं संकलित है उसमें राष्ट्रीयता का स्वर है। ठीक है, 1947 में बापू जो मुक्तक काव्य है, बापू यानी महात्मा गांधी से संबंधित कुछ कविताएं इसमें आती हैं। 1951 में इतिहास के आंसू मुक्तक काव्य। 1951 में मिर्च का मजा मुक्तक काव्य। 1954 में रश्मि रति जो प्रबंध काव्य है। महाभारत के अप्रतिम योद्धा कर्ण के जीवन पर आधारित ये जो प्रबंध काव्य है नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा हुआ है और हमने इसको 7 सर्गों में देखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने लगभग 30 वीडियो में देखा हुआ है, जिसके वीडियो आपको प्रोफाइल पर मिल जाएंगे। ठीक है, रश्मि रति को बहुत ही डिटेल में हमने देखा है। 1954 में नीम के पत्ते मुक्तक काव्य है। 1954 में दिल्ली मुक्तक काव्य है। 1955 में नील कुसुम। 1955 में सूरज का ब्याह।
1956 में चक्रवात जो खंड काव्य है, 1957 में नए सुभाषित, 1957 में सीपी और शंख, 1957 में कविश्री, 1960 में रामधारी सिंह दिनकर। इस शीर्षक से उनकी कुछ जो कविताएं हैं, मुक्त कविताएं हैं, प्रकाशित होती हैं। 1961 में उर्वशी जो महाकाव्य है 5 अंकों में विभाजित, ये नाटकीय शैली में लिखा गया प्रबंधात्मक काव्य है जिसे कवि ने कामाध्यात्म कहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि उर्वशी को स्वयं कवि ने, दिनकर जी ने कामाध्यात्म कहा है। 1963 में परशुराम की प्रतीक्षा, 1964 में कोयला और कवित्व, 1964 में मृत्यु तिलक खंड काव्य है, 1964 में भगवान की डाकिए खंड काव्य, 1964 में आत्मा की आंखें जो अनुवाद किया हुआ है D.H. लॉरेंस का, 1965 में दिनकर की सुक्तियाँ, 1970 में हारे को हरिनाम, 1973 में संचयिता, 1974 में रश्मिलोक, 1974 में उर्वशी तथा अन्य शृंगारिक कविताएं इसमें संकलित होती है। ठीक है, निबंध में 1946 में मिट्टी की ओर, 1953 में अर्धनारीश्वर, 1954 में रेती के फूल, 1954 में हमारी सांस्कृतिक एकता, 1955 में भारत की सांस्कृतिक कहानी, 1955 में राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, 1956 में संस्कृति के 4 अध्याय, मानव सभ्यता के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 4 अध्यायों में। ठीक है, 1958 में वेणुवन, 1959 में धर्म, नैतिकता और विज्ञान, 1961 में वट पीपल, 1968 में राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, 1969 में है राम यानी दिनकर का स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन और महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित 3 रेडियो रूपक इसमें हैं। 1971 में भारतीय एकता, 1973 में चेतना की शिखा, 1974 में विवाह की मुसीबतें, इसमें विवाह, प्रेम, काम और नैतिकता से संबंधित जो गंभीर निबंध लेखक ने लिखे हुए हैं। ठीक है, संस्मरण 1961 में वट पीपल, 1962 में लोकदेव नेहरू जो नेहरू के संस्मरण के साथ साथ गांधी और जो स्टालिन से इनकी जो नेहरू की तुलना की गई है इसमें, 1970 में संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, 1985 में शेख नी शेष जो 11 साक्षात्कार इसमें संकलित है। ठीक है, आलोचना में 1957 में काव्य की भूमिका, 1958 में पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, 1966 में शुद्ध कविता की खोज, 1968 में साहित्यमुखी और 1973 में आधुनिक बोध। ये साहित्यमुखी, शुद्ध कविता की खोज, पंत प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और काव्य की भूमिका यानी दिनकर का जो आलोचना का भाग है ये हमेशा नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यात्रा वृत्तांत 1957 में देश विदेश, 1971 में मेरी यात्राएं। ठीक है, डायरी दिनकर की एक डायरी भी है, दिनकर की डायरी नाम से 1973 में प्रकाशित हुई थी। लघु कथा और गद्य गीत भी है। उजली आग जो 1956 में प्रकाशित होता है। माटी पानी धरातल। ठीक है, विशेष जानकारी यह है कि दिनकर के बारे में कि 1952 से 1964 तक भारतीय संसद राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य के रूप में वे अपना पद ग्रहण कर चुके हैं या सदस्य रह चुके हैं। दिनकर प्रगतिवादी कवि है जिन्हें सामाजिक चेतना का चारण कहा गया है। ठीक है, इनके कविता में राष्ट्रीय जागरण का स्वर अभिव्यक्त होता है और बारदोली विजय और प्रणभंग ये जो शुरू में आने वाली इनकी कविताएं हैं, जो मुक्तक काव्य है बारदोली विजय और प्रणभंग जो खंड काव्य है, यह दिनकर की विद्यार्थी जीवन में या विद्यार्थी दशा में लिखी गई ये उनकी रचनाएं हैं और विद्यार्थी जीवन में ही प्रकाशित इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये दिनकर का परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।